सीधा यही मतलब है, इस्तीफा दे दिए। उनका वो वीडियो कैसा मतलब लिखे जब वो पोस्टर दिखा रहे हैं दूसरी आदमी। जा दोस्तों तो लीजिए, क्या बीजेपी का आधा से ज्यादा सपना और आधे से ज्यादा प्लान हो गया कामयाब? हाँ, क्योंकि अभी अभी नीतीश ने एमएलसी पद से दे ही दिया इस्तीफा, या बीजेपी ने नीतीश से ले ही लिया इस्तीफा। भाई साहब रो पड़े मंत्री। लेकिन नीतीश के आगे का प्लान देख चौंक जाएंगे आप। ये क्या कर दिया, आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा, कैसे कौन किस पर चढ़ा है, किसने किसकी नब्ज पकड़ी है, और बीजेपी का सपना, नीतीश की चाल आपको बता रहे हैं। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। जी हाँ दोस्तों, तो इस्तीफा नीतीश बाबू के जेब में है। एक इस्तीफा उन्होंने लाके रख दिया, लेकिन दूसरे इस्तीफे के लिए और उस कुर्सी के लिए अभी सस्पेंस बरकरार है। हाँ, बात उस राज्य की है जहां की राजनीति की हवा कब बदल जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं है। यहां तक मौसम विभाग के वैज्ञानिक भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, जिसने आज इस्तीफा दिया है वो जरूर लगा सकता है। बात बिहार के मुखिया की है। आज सुबह लगभग 10:15 पर ऐसी खबर आई जिसने पटना से दिल्ली तक हलचल मचाया। और बीजेपी अगर ये सोच रही है कि चलो आधा मिशन कामयाब हो गया, लेकिन क्या अगर आप सोचें समझें कि सामने नीतीश कुमार है, क्या सही में ऐसा हो गया? दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। और सवाल यह नहीं कि इस्तीफा क्यों दिया, सवाल यह कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली की ओर कूच कर जाएंगे। नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाएगा, और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश को करवाने में बीजेपी को कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। दोस्तों, आज बिहार की राजनीति में यह ऐसा मोड़, एक ऐसा फैसला जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर जनता के बीच पटना से दिल्ली तक हलचल मचाया। वैसे इंतजार बीजेपी को इसी दिन का था, लेकिन क्या बिहार में एक राजनीतिक युग खत्म होने जा रहा है? क्या सत्ता का समीकरण फिर बदलने वाला है? और क्या जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वैसा ही होगा? दोस्तों, राजनीति में कहते हैं जो होता है दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आमतौर पर यही फॉर्मूला चलता भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होने वाली है? और खाली होने वाली है तो उसका दावेदार कौन है? क्या नीतीश ने समझौता कर लिया है या अभी डील चली रही है? और जो जाल बिछाया है नीतीश ने उसमें बीजेपी फंस चुकी है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने विधान परिषद यानी एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, कहानी है उस सस्पेंस की जो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर छाया हुआ है। लगभग 10-10:15 बजे के आसपास नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, असली कहानी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भाई साहब मंत्री अशोक चौधरी अपने आप को संभाल नहीं पाए। आंखों से आंसू छलकते नजर आए, बिलखते नजर आए, रोते नजर आए, कहते नजर आए देश में दूसरा नीतीश कुमार नहीं। अरे साहब, फैसला आपका है, पछतावा क्यों हो रहा है? ये तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है कि दोनों सदनों में जाएं। हिम्मत रखिए ना, आप मजबूत हैं, बड़े भाई छोटे भाई बात की बात। लेकिन रोने का मतलब, भावुक होने का मतलब क्या बता रहा है? सीधा यही मतलब है, इस्तीफा दे दिए। उनका वो वीडियो कैसा वायरल हुआ जो लिखे जब वो पोस्टर दिखा रहे हैं दूसरी आदमी। दोस्तों, नीतीश के इस्तीफे पर मंत्री विजय चौधरी ने भी साफ साफ दो टूक सटीक आगे की रणनीति बताई, संवैधानिक दायरों का हवाला दिया, संवैधानिक मूल्यों की कहानी बताई। कहा हमारे नेता संविधान के दायरे में चलने वाले, और कोई कदम उनका बिना संवैधानिक तौर पर और उसी हवाले से होता रहेगा। यानी
जो कि आपको आगे बताएंगे वो कौन सा वो एक हथियार है नीतीश के पास जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या वही प्लान नीतीश ने अपनाया हो इस संवैधानिक ढाल को बनाकर। उससे पहले आप पहले विजय चौधरी को सुनिए। तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे हैं तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके कारण हम लोग आए हैं। इस्तीफा गांधी जी के पास है, सभापति महोदय आएंगे, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई हो। कब तक सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे जल्द? जरूर देंगे। जो भी संवैधानिक अनिवार्यता होगी, जो भी संविधान सम्मत होगा, वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब दिन किया है, इस बार भी करें। खैर दोस्तों, वैसे तो बिहार की राजनीति हमेशा से ही अनिश्चितताओं के खेल एक तरह से रही है, संभावनाओं का खेल रही है। यहां कब क्या हो जाए, कब कौन सा समीकरण बन जाए, बिगड़ जाए, कौन किसका दुश्मन हो जाए, कौन किसका दोस्त हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा देकर एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा कर दिया है। यह इस्तीफा सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। सवाल उठता है, इस्तीफा क्यों? दरअसल हाल ही में आपको पूरा घटनाक्रम मालूम है। राज्यसभा चुनाव नीतीश कुमार ने महत्वाकांक्षा अपनी दिखाई थी कि दोनों सदनों में जाना है, उसके लिए उन्होंने त्याग दी अपनी कुर्सी, या जो भी रहा हो, अपना रणनीति या फिर अपनी बातचीत या अपने एक तरह से बीजेपी के सामने जो नीति रणनीति। नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव लड़ा, निर्वाचित हुए, और नियम साफ कहता है, भारतीय संविधान संसदीय नियमों के अनुसार कोई नेता संसद का सदस्य बनता है तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होती है। उसी अनुसार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री कुर्सी से यहां ध्यान देने वाली बात यही है, एमएलसी पद छोड़ा है, मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ी है। और नियमों के हवाले से नीतीश कुमार 6 महीने तक बड़े आराम शानो शौकत के साथ मुख्यमंत्री रह सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा नीतीश कुमार का? क्या बातचीत हुई होगी बीजेपी जेडीयू में? क्या मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा एक के बाद एक, जो कि एमएलसी पद छोड़ा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता, उसे मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए सीमित समय मिलता है। ऐसे में नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, ना भी देना चाहे कोई हर्ज नहीं है। सूत्रों की माने 13 अप्रैल के बाद एक खबर यह भी है कि किसी भी समय यह फैसला लिया जा सकता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी वजह बताई जा रही है कि बीजेपी के सामने जो शर्तें नीतीश ने रखी है, बीजेपी अगर वो मानेगी तभी नीतीश 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री कुर्सी, अन्यथा अगर बीजेपी चढ़ी रही तो नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। अभी सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक प्लान छिपा है? जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उसे बता रहे हैं कि नीतीश और इतने आसानी से कॉम्प्रोमाइज कर लें, संभव नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा चर्चा में रही। 26 मार्च को समाप्त हुई इस यात्रा में उन्होंने 32 जिलों का दौरा किया, जनसभाएं की, लोगों से संवाद किया। लोगों ने कहा अब तो बिहार से जा रहे हैं, अब क्या मतलब है? इसी कदम ने बताया कि ये लगाव बिहार से लगा रहेगा, खुद रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने उत्तराधिकारी के लिए, अपने बेटे के लिए माहौल बना के जाएंगे। अपना क्रेडिट 20 साल का बेटे को दिला के जाएंगे। 20 साल बीजेपी के सामने जो चुनौती नीतीश बने रहे, निशांत को वैसी सिचुएशन में खड़ा करके जाएंगे, और नीतीश का प्लान वही है। इस पूरे दोस्तों अगर बात करें तो उन्होंने एक बार भी, जो कि समृद्धि यात्रा में यह खबर चर्चाओं में रही कि राज्यसभा जाने या इस्तीफे का जिक्र नीतीश कुमार ने किया क्यों नहीं, ये बात अब सवाल खड़े कर रही है। क्या ये राजनीतिक चुप्पी थी या कोई बड़ा फैसला पहले से तय था? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह कदम आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। संभावनाएं इस तरह की हैं, कुछ संभावनाएं कि दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका, राज्य में नेतृत्व परिवर्तन, अपने बेटे को पूरी तरह से अपनी जगह, समीकरण का पुनर्गठन। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़ने को लेकर। पूरा फोकस एक तारीख पर टिक गया है, 30 अप्रैल, 15 अप्रैल। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री 30 अप्रैल तक अपना अगला कदम तय कर सकते हैं, या इस बीच बीजेपी के सामने अपनी शर्तों को जैसा वो चाहते हैं वैसा करा सकते हैं। कैसा जो है सरकार कैसी होगी, किसे कौन सा विभाग मिलेगा,
और राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण भी करेंगे नीतीश कुमार 30 अप्रैल को। अगर ऐसा होता है तो बिहार को नया मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। दोस्तों, बिहार जहां राजनीति हर दिन नया मोड़ लेती है, जहां फैसले सिर्फ फैसले नहीं होते बल्कि संकेत होते हैं। नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से बिहार की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। उनके फैसलों ने राज्य की दिशा तय की है, लेकिन अब उनका ये नया कदम एक नया अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहा है। तो क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या कुछ बड़ा खेल होने वाला है? कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई नया चेहरा आने वाला है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल सवाल ज्यादा है दोस्तों, लेकिन जवाब बेहद कम है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में हलचल अभी थमने वाली नहीं है। खैर, बहरहाल नजर हर अपडेट पर बनी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय जो भी है जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। सीधा यही मतलब है, इस्तीफा दे दिए। उनका वो वीडियो कैसा लगा? देखिए, मतलब जब वो पोस्टर दिखा रहे थे, आदमी